आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है और हमारे बीच हैं सुशील गुरुजी, जो कि 40 सालों से आप सभी को बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब देते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जय माता। आपने बचपन में खेल खेला होगा पीपल की भूतनी वाला। तो आज टॉपिक हमारा है पीपल का पेड़। गुरुजी, सुना है कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं, क्या ये सच है? पीपल के पेड़ पर निश्चितता भूत होते हैं, बरगद के पेड़ पर होते हैं, सुनसान जगह पर होते हैं। और ये पीपल की माया क्या है? हम जितने भी टोने टोटके होते हैं सब पीपल पर ही जाकर करते हैं। ऐसा क्यों? आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पीपल के अंदर या पीपल के पेड़ के अंदर या पीपल के पत्तों के अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है जो वहां से, अर्थात पीपल अपनी ऊर्जा अर्थात अपनी जो एक तरंगे हैं वह कई हजार गुना बढ़ा करके, कई लाख गुना बढ़ा करके वो दूर तक भेज सकता है। बहुत ही गहन विषय है ये और बहुत सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म ऊर्जा का विषय है। जब आप पीपल पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे पीपला ऋषि, मेरी ये प्रार्थना या मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे, या मेरे इस प्रीतम से मिला दे, या इस मेरी प्रेमिका से मिला दे, या मेरे ये कार्य कर दे, तो आप जिसके निमित्त वो कार्य कर रहे होते हैं, तो पीपल देव, अर्थात वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीपल देव के अंदर, पीपल के वृक्ष के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो कई लाख गुना बढ़ा करके उन तरंगों को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो ये ब्रह्मांड में एक पीपल ही ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर ये ऊर्जा विद्यमान रहती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की सोच देखो आप, कि उन्होंने पीपल पे ही आपको यह प्रयोग करने के लिए कहा कि आप साधारण तरीके से भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं साधारण प्रयोगों के द्वारा। कितना बड़ा देखिए तंत्र का ज्ञान है जो आपको सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म तरीके से आपके समक्ष मिल रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे कि मैं तो पीपल की सेवा कर रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा चमत्कार कहां से हो गया? निश्चितता यह सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म तरंगों का ही खेल है। इसीलिए पीपल जो है वह हमारे लिए पूजनीय है। आपने पीपल के बहुत सारे फायदे तो बता दिए, लेकिन उसपे फिर इतने फायदे हैं तो भूत कैसे उस पे निवास करते हैं? बहुत बढ़िया बात की आपने। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और आपका सुनसान जगह हो गई। पीपल का पेड़ घना पेड़ होता है, बरगद का पेड़ घना पेड़ होता है और सुनसान जगह भी इतनी घनी होती है कि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां नकारात्मक शक्तियों का वास हो ही जाता है। तो इसीलिए पीपल पर हम कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, बरगद के पेड़ पर वास होता है, या सुनसान जगह पर या वीरान खंडर मकानों पर भी इसका वास होता है। पीपल के पेड़ पे अगर भूत प्रेत निवास करते हैं तो जो मंदिर के अंदर आपने देखा होगा बरगद के पेड़ पे जो औरतें पूजा करती हैं, पीपल के पेड़ पे जो पूजा करती है, तो क्या मंदिर के अंदर जो ये सारे पेड़ होते हैं उन पे भी भूत प्रेत होते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने ये, और ज्वलंत प्रश्न है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये प्रेत या भूत प्रेत या चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, जिनके भी आप नाम लेना चाहते हैं, जिन जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, शक्तियां एक ही हैं, वो जिसको मैं सूक्ष्म ऊर्जाओं से अब संबोधित करूंगा। ये दो प्रकार की होती हैं, अच्छी या बुरी। बुरी शक्तियां बुरी जगह पर रहेंगी, अच्छी शक्तियां अच्छी जगह पर रहेंगी। तो जो मंदिर में जो पेड़ होते हैं, निश्चित है वहां पर शांत स्वभाव की अच्छी शक्तियां वहां पर मौजूद होती हैं जो कि हमारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसा कि आपने पहले भी मेरे से एक प्रश्न किया था कि हम क्या आह्वान कर सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा था कि पहले बुरी शक्तियां ही पहुंच जाती हैं, इसीलिए आपको कहा था कि बाद में अच्छी शक्तियां आती हैं, या पवित्र आत्माएं या पवित्र जो सूक्ष्म जो आत्माएं होती हैं वह विराजित करती हैं। तो इसलिए मंदिर में हमेशा शांत पवित्र आत्माएं ही विचरण करती हैं जो प्रभु के गुणगान में लगी रहती हैं और हमारा सहयोग भी कई बार करती हैं। पीपल का पेड़, आपने बहुत सारे उसके फायदे भी बताए, बहुत सी चीजें बताई कि पीपल के पेड़ से बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज आती है। तो पूजा के लिए पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ ही क्यों चुना गया जब सबको पता है कि उसमें भूत निवास करते हैं? कोई और पेड़ क्यों नहीं? निश्चित, बहुत अच्छा प्रश्न। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पीपल और बरगद का पेड़
एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी तरंगे उत्पन्न करता है जो लाखों गुना अधिक है। अर्थात मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो एक कैमरे के माध्यम से, किसी रेंज के माध्यम से आप मुझे YouTube से देखेंगे या किसी भी माध्यम से देखेंगे तो उसकी रेंज है। अगर आपके पास ये ऑब्जर्वर नहीं होगा तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं। लेकिन पीपल पेड़ के अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी ऊर्जा है कि वो आपकी इन जो छोटी सी बात है, ये तरंगे हैं, हम तो पीपल तक पहुंचाते हैं, लेकिन पीपल देवता उन तरंगों को कई लाख गुना बढ़ा करके उस व्यक्ति तक या उस ईश्वर तक पहुंचा देते हैं जिनको हम पूज रहे होते हैं या हम अपनी जो संवेदनाएं हैं वह व्यक्त कर रहे होते हैं। तो आप भी अगर कोई प्रयोग करते हैं तो निश्चित पीपल, बरगद या इन पेड़ों का साय आप बना करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि पीपल, बरगद के पेड़ पे सिर्फ भूत ही नहीं होते हैं, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे कि आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें जो है वो संतुलित हो जाती हैं। क्यों गुरुजी, यही बात है? बिल्कुल, निश्चित। तो पीपल का पेड़ आपके लिए डरावना नहीं बल्कि आपके लिए एक पूजनीय पेड़ है, तो आप इसकी पूजा जरूर करें। और क्योंकि समय बहुत कम है, आगे आपसे मिलेंगे और बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम गुरुजी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा जो था उस पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय मां कामाख्या।